बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर जो राह हक़ का ज़रिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनका नाम एम से शुरू होता है उनकी सिफ़ात क्या होती हैं, उनकी खूबियाँ क्या होती हैं और उनके साथ 2023 तक क्या होगा और उन लोगों की शख्सियत किस तरह की होती है। और उन लोगों के लिए ख़ास वजीफ़ा बताऊंगी कि अगर वो ये वजीफ़ा इस साल में कर लेते हैं तो इनकी ज़िंदगी नेमतों और खुशियों से भर जाएगी। और अगर कोई भी परेशानी आएगी तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करने से वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका नाम एम से शुरू होता है उनकी शख्सियत कैसी होती है, वो किस मिजाज के लोग होते हैं और वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि इंसान की शख्सियत पर उनके नामों का बहुत गहरा असर होता है। और इसी तरह जिस तरह के नाम का इंसान की शख्सियत पर गहरा असर पड़ता है, इसी तरह उसके पहले लफ्ज़ का, पहले हर्फ का भी उसके नाम पर और उसकी शख्सियत पर बहुत ही गहरा असर होता है। इसीलिए इन चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ताकि कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी आए तो उससे हम अच्छी तरह निमट सकें। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी किया करें। नाजरीन, लाइक करने में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर लाइक कर देते हैं तो इससे हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप कमेंट में हमें बताया करें कि किसी भी तरह की आपको कोई वीडियो चाहिए या किसी वजीफ़े के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह जैसे कि अब ये हम एम नाम से शुरू होने वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले कि हम जिनका नाम ए से शुरू होता है या एस से शुरू होता है उनके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्यारे दोस्तों, जिनका नाम एम से शुरू होता है ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा दिल वाले होते हैं और वो बहुत ज़्यादा राजदार होते हैं। अपना राज वो अपने सीने में छुपा कर रखते हैं और कुछ लोग जो उनके साथ अपने राज शेयर करते हैं वो उनके भी पासदार होते हैं। और ऐसे लोग थोड़े जोशीले भी होते हैं, हसास भी बहुत होते हैं। और इस नाम वाले लोग बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, नेक और शरीफ होते हैं। ऐसे लोग ही खुश मिजाज होते हैं। और एम से शुरू होने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक होते हैं। वो किसी पर इतना जल्दी यकीन नहीं करते और अगर उन पर कोई परेशानी या दुख आ जाता है तो वो उससे बड़ी आराम से निकल जाते हैं और वो ना किसी को भी परेशानी और दुख में नहीं देख सकते। एम नाम वाले लोग ज़िंदगी में खुद पर बहुत भरोसा रखते हैं। जिस काम को करने का वो इरादा करते हैं वो लाजमी करते हैं। ऐसे लोग मोहब्बत के मामले में बहुत पुख्ता होते हैं। वो मोहब्बत के मामले में किसी चीज़ से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसे लोग अपनी कमज़ोरियाँ और खूबियों को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं और वो इसीलिए कोई भी मुश्किल या परेशानी उन पर आती है तो वो बआसानी उससे निकल जाते हैं। अब चलते हैं कि उनका साल 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। और जिनका नाम एम से शुरू होता है या मीम से शुरू होता है उन लोगों के लिए खुशकिस्मती का बायस होगा। और अगर वो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वो इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एम नाम से शुरू होने वाले लोगों के लिए ये साल रिज़्क की फरावानी का साल है और इस साल के लिए बहुत ही खुशकिस्मत साबित होगा। ऐसे लोग इंसानों से कभी धोखा नहीं खा सकेंगे क्योंकि वो खुद पर बहुत भरोसा और यकीन रखते हैं। इसीलिए वो किसी से इतना जल्दी धोखा नहीं खाते। वो सुन हर किसी की बात लेते हैं लेकिन अपने ज़हन के मुताबिक और देख कर माशरे को वो उस पर अमल करते हैं। ऐसे ही नहीं कि किसी की बात सुनी और फ़ौरन उस पर अमल कर लिया। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। और जिनका नाम एम से शुरू होता है वो इस साल अगर हर रोज़ सुबह उठते ही एक गिलास पानी पर या फतह हो या रज़ाक हो
اس کو 27 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں تو اس طرح ان کی زندگی کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور چونکہ یہ سال رزق کی فراوانی کا سال ہے، اسی لیے انہیں یا فتح ہو یا رزاق ہو، وہ 27 مرتبہ پڑھتے ہیں تو رزق کی بارش ان پر برسے گی، اور اس طرح رزق کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے کہ وہ خود حیران ہوں گے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عمل یا وظیفہ اگر آپ یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوتا ہے، اور آپ اس کو پورا سال جاری رکھیں، اور کوئی بھی پریشانی آئے تو آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔